एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के बड़कागांव ब्रांच में, जहां हम पढ़ा रहे हैं रसायन के बारे में। किसके बारे में? रसायन के बारे में पढ़ा रहे हैं। और रसायन में एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो कल जो है हम आप लोग को बता चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बताए थे कि जब एक अकेला पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और दूसरा भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो है जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसके निम्नलिखित पहचान बताए थे कि रंग में परिवर्तन हो जाए, अगर किसी भी धातु में जो है क्या हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए। ठीक है। ताप में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। ठीक है। गैस निकल रहा है। ठीक है। या तुमको जो है अवक्षेप बनना है। क्या? अवक्षेप बनना है। तो ये सब क्या है? पहचान है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के पहचान। अब आगे बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो है वो 6 प्रकार है। मेनली कितने? 6 प्रकार है, लेकिन हम लोग 10 प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है। मेनली 6 प्रकार कौन कौन है? तो ये पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और छठा अवकरण अभिक्रिया। ये 6 गो मुख्य है। ठीक है। लेकिन और जो 4 सहायक भी है, तो इसलिए 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताए हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अवकरण, और लास्ट में बताए थे क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब बारी बारी से इसके बारे में डिटेल जानते हैं। कल जितना बता दिए हैं, जैसे संयोजन वियोजन कल बता दिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जब 2 पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का ही उल्टा है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के 3 गो प्रकार बताए थे। प्रकाश वियोजन किसको बोलेंगे? तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा कराई जाती हो, प्रकाश के द्वारा कराई जाती हो, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा कराई जाती है उसे क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है तीसरा तुम्हारा इसमें प्रकार था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ये अभिक्रिया याद करना कोई कठिन नहीं है। यह अभिक्रिया याद करना कोई कठिन नहीं है। हमेशा इसमें कोई जोड़ा में है। क्या है? जोड़ा में है। जैसे संयोजन वियोजन जोड़ा में लग रहा है। ठीक है। उसी तरह ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी जोड़ा में है। क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो है वो भी तुम्हारा किसके तरह लगेगा? जोड़ा के तरह लगेगा। मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बस जरा सा चेंज करेंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। परिभाषा इसका याद हो जाएगा। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि छेपी। ठीक है। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें बात हो रहा है ऊष्मा है। किसका बात हो रहा है? ऊष्मा मतलब एनर्जी का बात हो रहा है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया कराने में उष्मा निकलता है। क्या होता है? उष्मा निकलता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देख लो, हम लोग बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन। बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और हमारे बॉडी के अंदर रहता है कार्बन। क्या रहता है? कार्बन। तो बॉडी में है कार्बन, अब बाहर से लिए क्या? ऑक्सीजन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन जाता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ क्या? उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा भी निकलता है, एनर्जी भी, उष्मा भी। मतलब गर्म हवा देखिएगा, सांस जब लेते हैं तो छोड़ते हैं सांस, तो सांस क्या होता है? गर्म होता है, तो उष्मा भी निकल रहा है। उष्मा भी क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी कहने का मतलब है कि जिसमें उष्मा निकले, उष्मा निकले, ठीक है। उष्मा शोषी क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का खर्च हो या उष्मा का अवशोषण हो। क्या हो? उष्मा का खर्च या उष्मा का अवशोषण। हाँ, उत्सर्जन हो या उष्मा निकले। उत्सर्जन कठिन वर्ड है, निकलना आम भाषा है, ठीक है। उसी तरह उष्मा का अवशोषण भी एक परिभाषा। अवशोषण मतलब होता है कोई भी चीज को सोखना। अवशोषण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को सोखना। जैसे मान लीजिए हम पानी को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। और गर्म करने में इसमें उष्मा खर्च होता है। क्या होता है? उष्मा खर्च होता है, तभी ना टूटता है। H2 और O2 में टूटता है। तब पानी क्या ऐसा ही टूट जाता है? नहीं, पानी को तोड़ने में जो है उष्मा का खर्च होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी मतलब जिसमें उष्मा खर्च होता है। उष्मा क्षेपी मतलब जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसे उष्मा क्षेपी। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? अब अगला आता है तुम्हारा, देखिए एक बार आपको पढ़ा चुके हैं मैं, इसलिए इसको फास्ट में रिवाइज करवा देते हैं। पांचवा तुम्हारा आ जाएगा क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, या इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। क्या बोलेगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि दो लड़का है, एक साथ बैठता है, दोनों दोस्त है। क्या है? दोनों क्या है? दोस्त है। दोनों जो है एक साथ बैठता है। अब क्या आया कि एक नया बच्चा है, थोड़ा सा है ना, वो अपने आप से मजबूत है, देह हाथ से क्या है? मजबूत है। अब वो बोल रहा है क्या कि हम इसी दोनों के बीच में बैठेंगे, इसी दोनों के बीच में बैठेंगे। तो क्या होगा कि वो जो मजबूत वाला बच्चा है वह क्या करेगा? अपने से कमजोर वाला को हटा देगा। अपने बल पे, अपने क्या बल पे जो है अपने से कमजोर वाला को हटा देगा। और उसके दोस्त के साथ वह क्या बनाया लेगा? अपना दोस्त बना लेगा। मतलब दो दोस्त के बीच कोई नया पर्सन आया तो इस दो दोस्त के बीच में जो कमजोर होगा उसको क्या करेगा? हटा देगा। और उसके बीच अपना क्या बना लेगा? दोस्ती या बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तब विस्थापन कहने का मतलब है कि यहाँ पे तुमको क्रियाशीलता के आधार पे देखना पड़ेगा। किसके आधार पे? क्रियाशीलता के आधार पे। तो क्रियाशीलता के आधार पे धातु को एक क्रम में सजाया गया है। एक क्रम में क्या है? सजाया गया है, जिसमें सवाल आता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो उसका सोडियम होता है, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो होता है वह प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम, पीटी, जिसको पीटी बोलते हैं ना। और Au मतलब सोना, और Ag चांदी, मतलब ये सब कम क्रियाशील धातु है। क्या है? कम क्रियाशील धातु है। और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। तो बताइए कि अब जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो इसमें हटेगा कौन? कम क्रियाशील वाला। कौन हटेगा? कम क्रियाशील वाला हटेगा और अधिक क्रियाशील वाला उसका जगह ले लेगा। उसका क्या ले लेगा? जगह ले लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब एक अकेला पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के यौगिक में से
किसी दूसरे पदार्थ के यौगिक में से। जैसे इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का क्या है? ये जो कॉपर सल्फेट है जिसमें हम लोग बताए थे कि यौगिक क्या होता है, तो यौगिक कहने का मतलब है कि जो दो तत्व से मिलकर बना हुआ है, दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बनता है उसको यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। तो यहाँ पे देखिए दो से ज्यादा है कि नहीं, कॉपर है और सल्फेट है। कॉपर और क्या है? सल्फेट। तो ये यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक। तो जब हम इसमें लोहे की कील को डालेंगे, लोहे की कील को डालेंगे इसमें, तो लोहा का कील मतलब क्या है? प्योर लोहा। प्योर क्या है? लोहा है, जिसको Fe बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fe। लोहा को क्या बोलते हैं? Fe। लोहा का संकेत Fe होता है, फेरस होता है, लेकिन इसको आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, हिंदी में लोहा बोलते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डुबोया जाता है तो बताइए लोहा अधिक क्रियाशील है कि कॉपर अधिक क्रियाशील है? लोहा अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है? तो ये क्या करेगा कि लोहा जो है कॉपर को हटा देगा, इसकी जगह पे से क्या करेगा? हटा देगा। अब बना देगा क्या? लोह सल्फेट। क्या बना देगा? लोह सल्फेट। और कॉपर को अलग कर देगा। कॉपर को क्या करेगा? अलग कर देगा, ये लोह सल्फेट बना देगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन या एकल विस्थापन। तो जब एक अकेला पदार्थ, ये एक अकेला पदार्थ था, किसी दूसरे पदार्थ के यौगिक में से, मतलब कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को क्या किया? उस पदार्थ को विस्थापित कर दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, बनाया लोह सल्फेट। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होगा कि जब लोहे की कील जो है किसमें? कॉपर सल्फेट में, किसमें अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या? लोह सल्फेट। क्या बनता है? लोह सल्फेट बनता है और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर क्या है? अलग कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है, द्वि विस्थापन या इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम बताइए। उभय विस्थापन। क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन को उभय विस्थापन। उभय मतलब भी दो होता है। क्या होता है? उभय मतलब भी क्या होता है? दो। द्वि मतलब भी तो दो होता ही है। ठीक है, तो उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि इसमें दो यौगिक होगा। कितना यौगिक? दो यौगिक इसमें होगा। जैसे दो यौगिक कौन कौन हो सकता है? तो एक जो है बेरियम सल्फेट होगा, ठीक है, और एक तुम्हारा हो जाएगा बेरियम सल्फेट या AgNO3 प्लस NaCl। अब बनाएगा क्या? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दो यौगिक है। क्या? एक यौगिक ये हो गया और एक यौगिक ये हो गया। ये क्या है? दो यौगिक है। क्या है? दो यौगिक। तो दो यौगिक जब अभिक्रिया करेगा, दूगो दोस्त क्रिया किया। क्या किया? मतलब साथ में है ना, खेला कूदा। अब दूगो दोस्त एक साथ खेला तो इसका दोस्त बन गया और इसका दोस्त बन गया। मतलब अदला बदली हो गया। क्या हो गया? अदला बदली हो गया। तो कहने का मतलब है कि अदला बदली कैसे होता है? तो अदला बदली होता है कि हमेशा जो धातु होता है ना उसपे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज। और जो ये अधातु है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बना हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट बोलेंगे। सिल्वर नाइट्रेट पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? तो सोडियम प्लस हो जाएगा, धातु है, और नाइट्रेट माइनस हो जाएगा, और क्लोरीन में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो है ना माइनस से क्रिया करेगा। किससे? माइनस। ये माइनस वाला किससे क्रिया करेगा? प्लस से। तो ये अपने आयनों का अदला बदली। ये प्लस माइनस क्या? आयन है। क्या है? आयन है। क्या है? आयन है। दूसरा मार्कर आरती ला। कैसे? मार्कर वही है। तो अपने आयनों का अदला बदली करेगा, मतलब ये आयन है। क्या है? ये प्लस माइनस क्या है? आयन है।
तो कहने का मतलब है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो गो नया यौगिक बनाया, दो गो क्या किया, नया यौगिक बनाया, तो इस तरह के विस्थापन को क्या बोलते हैं, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो गो दोस्त अपना दोस्त अदला बदली करके दो गो नया जोड़ी बनाया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया का बोलेंगे। एगो मजबूत कोई लड़का दो गो दोस्त में से उस दोस्त को हटा देगा और उसको अलग कर देगा, खुद उसका स्थान ले लेगा, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन, द्वि विस्थापन किसके आधार पे होता है, क्रियाशीलता के आधार पे। किसके आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे। क्रियाशीलता मतलब कौन कितना मजबूत है, मजबूत मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कौन जो है कितना क्रियाशील है, अभिक्रिया कितना फास्ट करता है, कितना फास्ट अभिक्रिया करता है, उसी को क्रियाशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा तो अधिक क्रियाशील, जो धीरे धीरे या कम अभिक्रिया करेगा तो वह कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला किसको हटाएगा, कम अभिक्रियाशील वाला को हटाएगा। ठीक है, अब आता है सवाल क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या अगला सवाल, उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि कोई मजबूत आदमी है, दूसरे मजबूत आदमी से फाइट किया, अब कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा, वेस्ट हो गया, एनर्जी क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और दोनों अपना शक्ति क्या हो गया, दोनों का जो उस समय का जो इसका एनर्जी था वो क्या हो गया, न एकदम खत्म हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। जैसे इसको हम लोग समझेंगे कि 7वां 8वां आप लोग सुने होंगे अम्ल और क्षारक। यस 7वां 8वां में आप लोग सुने होंगे कि अम्ल और क्षारक के बारे में, कि अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और क्षारक क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है। तो जब अम्ल जो है, जैसे मान लो HCl, कौन, HCl, ठीक है, क्षारक के साथ, क्षारक कौन हो गया, NaOH। अब ये दोनों क्रिया किया, अब ये देखिए ये है आपका खट्टा, क्या है, खट्टा, और ये तुम्हारा क्या है, कड़वा, क्या है, कड़वा। ये अम्ल है और ये क्षारक है। ठीक है, अब ये दोनों क्रिया करके बनाया क्या, NaCl लवण, और क्या बनाया, जल बनाया, क्या बनाया, तो NaCl जो है तुमको बन गया नमकीन, क्या बन गया, नमकीन, और जल जो है वह स्वादहीन होता है, क्या होता है, स्वादहीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया क्या, लवण, क्या बन गया, लवण, और ये तुम्हारा क्या है, जल है, क्या है, जल है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रबल अम्ल है, क्या है, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल। प्रबल अम्ल जब दुर्बल अम्ल, सॉरी ये भी प्रबल क्षारक है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है, दोनों प्रबल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब क्रिया करता है तो दोनों की प्रबलता खत्म हो जाती है, दोनों की प्रबलता क्या होती है, खत्म हो जाती है, और वो बनाता है क्या, लवण बनाता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों का शक्ति, दोनों का गुण बदल गया, दोनों का गुण क्या हो गया, बदल गया, खट्टा कड़वा से नमकीन बन गया, मतलब दोनों का गुण बदल गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण। क्या, उदासीनीकरण। जैसे इसको बताया कि दो ताकतवर आदमी फाइट किया और दोनों का कोई परिणाम नहीं निकला, दोनों में से कोनो प्राइज नहीं जीता, तो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दोनों उदास हो जाएगा, दोनों क्या होगा, उदास। एक तो दोनों का एनर्जी गया और एक उसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण
जब दोनों का शक्ति समान होता है, दोनों एक दूसरे का विपरीत गुण वाला होता है, और जब वह क्रिया करता है तो वह क्या हो जाता है, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला आता है तुम्हारा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है, कहने का मतलब है कि यह अभिक्रिया कैसा होता है, यह अभिक्रिया जो है अवक्षेप के रूप में बनता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि फेरस जब कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, फेरस सल्फेट बनाया। क्या बनाया? फेरस सल्फेट बनाया, और कॉपर पेंदी में जमा हो गया। कॉपर क्या हो गया, पेंदी में जमा हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब शेष जो भाग है वह पार्टिसिपेट नहीं करता, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करके पेंदी में जमा हो जाता है। क्या होता है? जमा हो जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप जो होता है वह हमेशा हमको नीचे प्राप्त होता है, सतह पे प्राप्त होता है, इसलिए उसको अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया समझ गए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है टॉपिक तुम्हारा बच गया क्या, उदासीनीकरण, सॉरी ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में जान लेते हैं। तो ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। ऑक्सीजन का क्या हो? योग। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो। योग मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या हाइड्रोजन की ह्रास हो। हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास मतलब कमी। ह्रास मतलब कमी। हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों में से कोई घटना हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, वैसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उसी तरह अवकरण इसका उल्टा है। अवकरण क्या है? उल्टा। अवकरण जो है अभिक्रिया इसका उल्टा है। अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो इसमें क्या होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो। किसकी हो? हाइड्रोजन की वृद्धि हो, और या ऑक्सीजन का ह्रास हो। हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या बोलेंगे? अवकरण। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, और नहीं या बोलेंगे, दोनों में से कोई एक भी काम अगर हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण का ही उल्टा क्या है? अवकरण। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होता है या ऑक्सीजन की कमी होता है, तो उसको अवकरण बोलेंगे। अब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों हो, ऑक्सीजन की भी वृद्धि हो गया और हाइड्रोजन की भी वृद्धि हो गया, ऑक्सीजन की भी कमी हो गया और हाइड्रोजन की भी कमी हो गया, तो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, उसे बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ऐसे बोलेंगे।
वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। या ऐसे बोल सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आए समझ में? यस सर। कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। तो आप लोग इसको घर पे जाके रिवाइज करिएगा, ठीक है, और फिर को जो है देखिएगा और अपने से जो है आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन समझाए हैं उसका आंसर अपने से रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।